हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजरत कुशवाहा। आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, इनका मार्फोलॉजी क्या होती है, इनकी साइज़ क्या होती है, आखिर हमें ये डायरेक्ट नेकेड आई से क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे कैसे ये हम लोग को हार्म करते हैं, कैसे कैसे हम लोग के लिए यूजफुल भी होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों, यूजफुल भी होते हैं, जितने हार्मफुल होते हैं उतने ही यूजफुल होते हैं। या आप ये कह सकते हैं बैक्टीरिया के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। बैक्टीरिया के बिना क्या है, लाइफ इम्पॉसिबल है। ठीक है, बैक्टीरिया सबसे पहले देख लें कि ये डिफरेंट होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल से, जिसमें हम लोग भी आते हैं। ये बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया का जो नेचर होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ना एग्जैक्ट प्लांट जैसे होते हैं, ना एनिमल्स के जैसे होते हैं। ठीक है, ये दोनों से डिफरेंट होते हैं, इसलिए बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, विच मीन्स दे हैव नो न्यूक्लियस, दे आर विदाउट न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि सेल कितने टाइप होते हैं। सेल दो टाइप होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया कैसा होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। जो यूकैरियोटिक होता है, ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स क्या होता है, ट्रू। हम इसको डायग्रामेटिक समझेंगे। ये एक सेल हो गया जिसको हम बोल दे रहे हैं यूकैरियोटिक, ये हो गया प्रोकैरियोटिक। ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक। ये हो गया यूकैरियोटिक। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर साइटोप्लाज्म यहाँ पे फिल रहते हैं। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन होता है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर क्या मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। यानी कि यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। जबकि क्या होता है, इसके पास प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके पास आप देखेंगे जो होते हैं प्रोकैरियोट, इनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसके पास, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये सबसे पहले अर्थ पे आए थे। और जब अर्थ बना था स्टार्टिंग में, आपने बिग बैंग थ्योरी सुना होगा या पढ़ा होगा, आपने उसमें पढ़ा होगा कि ये जो हमारा अर्थ है जिसमें हम लोग प्लेनेट पे रहते हैं, ये कहाँ से आया है, ये आया हुआ है सन से टूट करके स्टार्टिंग। अब सन से टूट के आया तो अंडरस्टूड है कोई लाइफ नहीं रही, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है सन का, उस टाइम भी था, आज भी है। उसी से टूट के हुआ था, जाहिर सी बात है कि ये तो अंडरस्टूड है कि इस अर्थ का भी टेम्परेचर काफ़ी हाई रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं प्रिमिटिव। ये स्टार्टिंग जब आया था तो सबसे पहले जब लाइफ की बिगिनिंग हुई तो आया था, कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे, प्रोकैरियोट, यानी कि बैक्टीरिया ही सबसे पहले आए थे। उसके बाद इवोल्यूशन होते होते प्लांट्स आए, एनिमल्स आए, फिर आज सबसे जो एडवांस एनिमल है वो क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस, जो कि आप सब हैं, हम लोग हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। ये सिंगल सेल बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया सिंगल सेल के बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी क्या होती है, कई ढेर सारी सेल से मिलके बनी होती है, बहुत ढेर सारी सेल से मिलके बनी होती है हमारी बॉडी। इसलिए क्योंकि ढेर सारे सेल्स मिलते हैं, टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं हमारी बॉडी बनती है। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन है, अलग अलग के टिश्यू सिस्टम है, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, तो सबका फंक्शन अलग अलग होता है। लीवर का फंक्शन अलग है, किडनी का फंक्शन अलग है, हार्ट का फंक्शन अलग है,
ठीक है, सबका फंक्शन अलग अलग है। लेकिन बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सिंगल सेल के बने होते हैं। ये बैक्टीरिया एक सिंगल सेल के बने होते हैं और यही एक सिंगल सेल क्या करता है, सारा का सारा फंक्शन करता है। ये जो बैक्टीरिया होता है यही सारा का, एक जो सिंगल सेल होता है सारा का फंक्शन, चाहे डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, सारा का सारा कौन हैंडल करता है, एक सिंगल सेल। एक सिंगल सेल सफिशियंट होता है लाइफ स्पेंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मीन्स होता है बच्चों स्मॉल, स्कोपिक यानी जो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही सिर्फ देखा जा सके उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। आप बैक्टीरिया को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को अगर कोई आपको बोले कि बैक्टीरिया आपने आंखों से देख रहे हैं कहाँ पे है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये हर जगह है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, बट वी कैन नॉट सी विद नेकेड आइज। ये क्या होते हैं, मिलियंस में पाए जाते हैं, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हर जगह पाए जाते हैं, जो हर जगह पाए जाते हैं, ऐसे लिविंग बींग्स जो हर जगह पाए जाते हैं उनको बोलते हैं बच्चों कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। ये हर जगह मिलते हैं, सारे नेचर में पाए जाते हैं। आप जहाँ इमेजिन कर सकते हैं, चाहे वाटर हो, चाहे एटमॉस्फियर हो, चाहे प्लांट्स के अंदर हो, चाहे प्लांट्स के सरफेस पे हो, एनिमल्स के अंदर हो, एनिमल सरफेस अंदर हो, यहाँ तक कि हम लोग की बॉडी में भी पाए जाते हैं, माउथ में पाए जा रहे हैं, इंटेस्टाइन में पाए जा रहे हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, ठीक है। इनसाइड, आउटसाइड, अदर ऑर्गेनिज्म, ओके। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल, सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये क्या है, जैसे कालरा हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, लेप्रोसी हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग कभी कभी सुने होंगे, डिजीज हैं जो ह्यूमंस में होते हैं, ओके। तो ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हार्म यानी कि हम लोगों को हार्म करते हैं, प्लांट्स को हार्म करते हैं, ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। जैसे जेंथोमोनास सिट्री एक बैक्टीरिया होता है जो हार्म करता है किसको, नींबू को, लेमन को, ऑरेंज को, ओके। जिस डिजीज को बोलते हैं साइट्रस कैंकर, ऐसे डिजीज को बोलते हैं साइट्रस कैंकर, ओके। बट मोस्ट सर्व एज यूजफुल, ये पॉइंट है। ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, ये हमारे इनमीज भी होते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स की तरह भी बिहेव करते हैं, क्योंकि बिना बैक्टीरिया के लाइफ इम्पॉसिबल है। बिना बैक्टीरिया के लाइफ क्या है, इम्पॉसिबल होती है, ठीक है। दे सपोर्ट मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट्स आवर लाइफ, प्लांट्स लाइफ आल्सो। They are used in industrial and medicinal processes. Bacteria are useful in industrial and medicinal processes. ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, ठीक है। ये इंडस्ट्री में ढेर सारे यूज होते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है, मेडिसिनल, ये क्या होते हैं, मेडिसिनली भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये मेडिसिनली भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे आज की जनरेशन में, आज के दौर में क्या होती हैं, ढेर सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू ही बनते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया आर थॉट टू हैव बीन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ। बैक्टीरिया सबसे पहले कहाँ पे आए थे, अर्थ पे आए थे। बैक्टीरिया में भी एक स्पेसिफिक टाइप होता है जिसे बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, जिसे क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया। अगर ऑप्शन में बैक्टीरिया दिया रहे कि सबसे पहले इस अर्थ पे कौन से लिविंग बींग्स आए थे, तो बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया के साथ साथ आर्की बैक्टीरिया दिया है, तो यू मस्ट गो विद आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन यूज मोस्ट ऑर्गेनिक एंड सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज फूड। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट्स या फिर एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसे क्या करते हैं, फूड में यूज करते हैं। बट बैक्टीरिया क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, फूड के रूप में यूज करते हैं। एंड सम कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस।
there are many bacteria which survive in extreme condition. Extreme condition means very high temperature, very low temperature, very harmful gases, but bacteria can survive in there. They usually measure a few micrometer, only few micrometer length and exist together in कम्युनिटीज ऑफ मिलियंस. ये बहुत साइज में स्मॉल होते हैं और बहुत ढेर सारे रहते हैं. साइज में स्मॉल और नंबर बहुत ज़्यादा होता है इनका. बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन सॉइल. ये सॉइल में मिल सकते हैं, वाटर में मिल सकते हैं, प्लांट्स में मिल सकते हैं, एनिमल्स में मिल सकते हैं. रेडियो एक्टिव वेस्ट्स, रेडियो एक्टिव जहाँ पे एक्सप्लोजन हो चुका होगा वहाँ भी पाए जाते हैं. जहाँ पे ह्यूमंस को वहाँ कैंसर हो जाता है, इजली ह्यूमंस की डेथ हो जाती है. बट बैक्टीरिया कैन सर्वाइव देयर. बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, डीप इन अर्थ क्रस्ट. डीप इन अर्थ क्रस्ट, जो हमारा अर्थ है उसके अंदर काफ़ी डीप में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन मिनिमम होता है. आर्कटिक आइस, आर्कटिक आइस, आर्कटिक आइस in polar areas, glaciers and hot springs up to 80 degrees Celsius, up to 80 degrees Celsius bacteria can survive easily. By nature bacteria are very complex by structure, but by structure bacteria are very easy. Okay, thank you, bye bye, tata.